नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। बर्ड फ्लू के दहशत की दस्तक अब दिल्ली में भी हो गई है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली की संजय झील में 8 बतखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और यह खबर सामने आने के बाद 400 बतखों को दफना दिया गया है। इनमें मरी हुई बतखों के साथ साथ जिंदा बतखें भी शामिल हैं और इसके साथ ही संजय झील के जिस हिस्से में बर्ड फ्लू के पॉजिटिव केस निकले हैं उसे 3 महीने तक के लिए बंद कर दिया गया है और पूरे संजय झील को रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। हालांकि पूरी झील को बंद किया गया या नहीं, इस पर फैसला दिल्ली सरकार को करना है, लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है और 400 के करीब जो बतख हैं जो संजय झील के एरिया में पॉजिटिव मिले थे उन्हें भी दफना दिया गया है, जिनमें कुछ मरी हुई बतखें भी हैं और कुछ जिंदा बतख भी हैं। और इसके साथ ही जिस हिस्से में संजय झील के ये बतख पाए गए थे जिनमें कोरोना की पुष्टि बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, उन्हें दफना दिया गया है। लेकिन दिल्ली को लेकर अगर बात करते हैं तो सरकार पहले ही अलर्ट मोड पे थी और जैसे ही अब इस बारे में पता लगा है तब से यहां पर और भी कदम उठाए जा रहे हैं। तो संजय झील को रेड जोन अब डिक्लेयर किया गया है। संजय झील में अब तक 37 बतखों की मौत हो गई है, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। हमारी संवाददाता संजय झील में मौजूद, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, वो मौजूद है उस जगह पे। आज उनकी रिपोर्ट देखिए। कोरोना से जूझ रहा देश अब बर्ड फ्लू से भी जूझने लगा है। आपको बता दें कि देश भर के कई हिस्से अब बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए हैं। अब तक 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। खासतौर पर राजधानी दिल्ली की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगातार पक्षियों की मौतों की खबरें और घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब तक यहाँ पर 100 से ज़्यादा कौवों की मौत हो चुकी है, वहीं पर 37 बतखों की मौत हो चुकी है। इस वक्त संजय झील में मौजूद हूँ। आपको बता दें कि संजय झील को अलर्ट जोन घोषित किया गया है क्योंकि यहाँ पर एक दिन 10 बतखों की मौत हुई, उसके बाद 17 बतखों की, और फिलहाल आज की बात बताएं तो आपको यहाँ पर आज भी 10 बतखों की मौत हो गई है। कुल मरने वाले बतखों की संख्या अब यहाँ पर 37 हो चुकी है। लेकिन आपको ये भी बताएं कि यहाँ पर क्या खास तैयारियां चल रही है। दरअसल जिन भी बतखों की यहाँ पर मौत हुई थी उनके कुछ सैंपल्स जालंधर भेजे गए थे। फिलहाल अभी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर खड्डे खोदे जा रहे हैं और मृत बतखों को यहाँ पर दफनाने की भी तैयारी चल रही है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए ये बाड़ा भी है जहाँ पर बतखों को रखा जाता है और इन बाड़ों में ये इस बात की भी संभावना है कि जो बाड़ा है यहाँ से कुछ बतखों को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल अभी रिपोर्ट क्या है वो सामने नहीं आई है, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट आने के बाद ये समझ आएगा कि यहाँ पर बतखों की मौत की आखिर वजह क्या है। संजय झील में डॉक्टर्स की टीम पीपीपी किट पहनकर मौके पर मौजूद है, तो बतखों को दफनाने के लिए पहुंची वहां पर एक टीम की रिपोर्ट आप देख सकते हैं जो हमारी संवाददाता ने हमें यहां पर भेजी है। तो संजय झील में बतखों को दफनाने का काम जारी है और वहां पर किस तरह से इस पूरे काम को किया जा रहा है ये बता रही है हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे। इस वक्त संजय झील में मौजूद हूँ और यहाँ पर अब तक 37 बतखों की मौत हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम पहुंची हुई है। आप तस्वीरें यहाँ पर देखिए, बाकायदा पीपीई किट में वो यहाँ पर पार्क की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर जिंदा या फिर जो मृत बतख हैं उनको दफनाने की तैयारी चल रही है। बाकायदा क्रेन से खड्डा किया गया है और जाहिर तौर पर यह है कि यहाँ पर जो ऑफिशियल रिपोर्ट ये है कि बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जिसके चलते यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ के सभी बतखों को दफनाने के लिए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर ये दिल्ली के लिए भी खतरा है क्योंकि अब तक देश भर के 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। तो अभी देखिए यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ पर सेफ्टी के लिए कुछ केमिकल्स यानी कुछ चूना भी डाला जा रहा है ताकि ये जो एक सेफ्टी पर्पज से ये कदम उठाया जा रहा है और जहाँ पर भी बतखों को दफनाया जाएगा वहाँ पर भी चूने का छिड़काव किया जाएगा और बाकायदा उनका सैनिटाइजेशन जो है उस पूरी लोकेशन का होगा। तो देखिए तैयारी कितनी बड़ी यहाँ पर चल रही है। डॉक्टर्स की टीम अब स्पॉट पर पहुंच चुकी है। एक बार अगर हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं, बाकायदा जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम जो है पूरी सुरक्षा के साथ, पूरे पीपीई किट के साथ स्पॉट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर लगातार पूरी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो जिंदा या फिर जो मृत बतख हैं उनको दफनाया जाए। तो आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं दीक्षा पांडे की, जिससे आप समझ पाएंगे कि फिलहाल संजय झील के इलाके में क्या चल रहा है।
6 राज्यों के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी गई है। आपको बता दें कि इस वक्त मैं संजय झील में मौजूद हूं और यहां पर अब तक 37 बतखों की मौत हो चुकी है और इन 37 बतखों की मौत के बाद यहां पर आपको बता दें कि कुछ सैंपल्स जालंधर लैब के लिए भेजे गए थे, जिसके बाद यहां पर तकरीबन 8 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। फिलहाल संजय झील में क्या प्रक्रिया चल रही है हम आपको यहाँ पर तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। दरअसल संजय झील में एक बीच का हिस्सा है जहाँ पर क्रेन के जरिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं और यहाँ पर दिल्ली के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी पूरी निगरानी में यहाँ पर जो जिंदा या फिर जो मृत बतख हैं उनको यहाँ पर दफनाने की प्रक्रिया चल रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर है और तस्वीर आप यहाँ पर देखकर ये समझिए कि अब दिल्ली पर भी बर्ड फ्लू का खतरा पूरी तरह से आ चुका है। अभी तक सिर्फ ये डर सता रहा था कि कहीं दिल्ली भी इसकी चपेट में ना आ जाए। लगातार सरकार इस बात से डिनाई कर रही थी, तैयारियां पूरी थी। हालांकि अब दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों के पार्क्स को पूरी तरह से बंद किया गया है। ऐसे ही संजय झील को कल ही अलर्ट जोन घोषित कर दिया गया था। यहाँ आम लोगों के लिए पार्क जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और आज जैसे ही यहाँ पर पुष्टि हुई ऐसे में यहाँ पर बतखों को दफनाने की प्रक्रिया यहाँ पर की जाने लगी। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगातार परिंदों की मौत की खबरें और मौत की घटनाएं सामने आ रही हैं। सिलसिला लगातार चल रहा है, ऐसे में डर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में कई कौवों की मौत हो चुकी है अब तक और दिल्ली के और भी अलग हिस्से हस्तपाल पार्क है और साथ ही जो द्वारका है वहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब ऐसे में लोगों को बेहद संभल कर रहना होगा। दिल्ली सरकार ने एहतियातन कदम उठाते हुए दिल्ली की जो गाजीपुर मुर्गा मंडी है उस पर भी रोक लगा दी है, वो भी 10 दिनों तक अगले बंद रहेगा और इसके साथ ही दिल्ली में जिंदा पक्षियों के आयात पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद, बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अब सरकार और प्रशासन दोनों पूरी तरह से सचेत हो चुके हैं। तो दीक्षा पांडे भी हमारे साथ जुड़ गई हैं संजय झील के इलाके से। दीक्षा, आपकी जो हम रिपोर्ट देख रहे हैं उसमें आपने दिखाया कि कई वहां पर जो बतख हैं अभी जिंदा है, तो क्या जो जिंदा बतख हैं क्या उन्हें भी मार डाला जाएगा क्योंकि डर है बर्ड फ्लू का, या फिर आप जो बता रही हैं कि इनको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा? बिल्कुल अमित, तमाम डर भरी आशंकाओं के बाद अब आखिरकार अब ये पुष्टि हो गई कि राजधानी दिल्ली भी बर्ड फ्लू की चपेट में है और अभी भी यहाँ पर ये जो इसे टेक्निकल टर्म में किलिंग ड्राइव कहा जाता है और अभी भी हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, साथ ही जो डीडीए के ऑफिशियल्स हैं, अभी भी संजय लेक के अंदर मौजूद हैं। तमाम प्रक्रियाएं अंदर चल रही हैं और अब तक आपको बता दें कि तकरीबन 400 जो डक्स रही हैं उनको डंप किया गया है, यानी उसमें कुछ मृत भी थी और कुछ जिंदा भी थे। हालांकि किसी को यहाँ पर शिफ्ट नहीं किया जाएगा, अभी तक ऐसा हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लोगों का कहना है और अब इस संजय झील को पूरी तरह से रेड जोन में डाल दिया गया है। हालांकि ये एक बड़े ही दायरे में फैला हुआ है, तो इस झील को पूरी तरह से बंद किया जाएगा या नहीं ये सरकार डिसाइड करने वाली है। लेकिन इसके कुछ हिस्से को जहां पर ज्यादातर जो परिंदों के रहने की या उनके ठहराव की जो जगह यहाँ पर है उस इलाके को पूरी तरह से अगले 3 महीनों के लिए बंद कर दिया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ही इसे पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह से जब पुष्टि हो गई है तो यहाँ पर और एहतियात बरतना पड़ेगा और जो लोग हैं ताकि वहां ना जाए, जैसे कि इन्फेक्शन ना फैले, तो इसलिए उसको पूरी तरह से रेड जोन घोषित किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।